हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ बुक्स गुरुजी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, बहुत सारी बातें सुनी पढ़ी। उसमें मुझे एक बात समझ में आई कि बहुत सारे बच्चों को अभी खासकर ये नहीं पता कि यूपीएससी की कौन सी ऐसी बुक्स है जो उनको पढ़नी है जिससे घर बैठे भी यूपीएससी क्लियर हो सकता है। हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि कोचिंग करने से ही यूपीएससी क्लियर होता है। बात यह, अगर आपको ये पता है कि सही किताबें कौन सी है तो उससे पढ़ के भी आपका यूपीएससी क्लियर हो सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो किताबें जिससे आपका यूपीएससी क्लियर करने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। बिल्कुल वीडियो में शुरुआत से लेके आखिर तक जुड़े रहना है, क्योंकि एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ, एक एक बात मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्री का बुक कौन सा है, मेंस का बुक कौन सा है, प्रैक्टिस सेट कौन सा है, एस्से राइटिंग के लिए कौन सा है, या अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो सिलेबस कहाँ से पढ़ना है आपको। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं चाहती हूँ एक बार आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, तो उसके लिए एक बुक आती है मार्केट के अंदर और वो बुक है आपकी सैप की बुक। तो सैप की बुक आती है यूपीएससी सिलेबस की। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। जितनी किताबें मैं आपको बताऊंगी सेम वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। बस आपको ये बता रहे हैं भाई ये हिंदी में चाहिए, ये इंग्लिश में चाहिए। तो सैप की यूपीएससी सिलेबस की बुक आती है आप लोगों की। इससे आप ये पता लगा सकते हो प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, सी सेट क्या होता है, कितने नंबर की कौन सी चीज़ें आती है, ये सब आपको पता लग जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपका पहला स्टेप कि आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। कम टाइम है, वैसे तो ऑथेंटिक बुक आपकी एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी ही आप लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो एक बुक पढ़ सकते हो आप। महेश बनवाल जी की ये किताब है, ये खुद आईपीएस है जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो ये जो बुक है आपकी, ये 6 से लेके 12 तक की बुक है। ठीक है, इसमें बेसिक है सारी चीज़ें। उसके बाद आप इन किताबों को पढ़ सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक किताब फिर भी मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटी की होती है, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़े, पर आप ये भी पढ़ सकते हो, नो डाउट। ठीक है, ये तो आपको पढ़नी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले चलते हैं पॉलिटी। यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी की आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहली किताब है हमारी गवर्नेंस इन इंडिया, और ये किताब है मैग्रो हिल की, जो कि लिखी है लक्ष्मीकांत जी ने। तो मैग्रो हिल की किताब है गवर्नेंस इन इंडिया, जो कि लिखी है लक्ष्मीकांत जी ने। मैग्रो हिल से ये है बुक। उसके बाद इन्होंने ही एक और किताब लिखी है जो मेरे हिसाब से बच्चा जब तैयारी करना शुरू करता है तो जरूर पढ़ता है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। मैग्रो हिल से ये किताब है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जितनी किताबें मैं आपको बता रही हूँ वो जो है वो अपडेटेड है, लेटेस्ट एडिशन के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी लेटेस्ट एडिशन है लक्ष्मीकांत जी का। तो ये किताब तो पढ़नी है भैया, इसको भूल के नहीं जाना। ये मानो ये तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, पहले कौन से मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी तो यही है। ठीक है, इसको रोज जियोगे, रखोगे, साथ रखना है अपने हमेशा। समझ लो यूपीएससी क्लियर है, कुछ तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर की किताब। ये भी मैग्रो हिल की ही किताब है। नितिन सिंघानिया की ये बुक है, मैग्रो हिल की ये किताब है आर्ट एंड कल्चर की, जो कि आप लोगों को पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हालांकि आप लोग, बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब होगी लेकिन उन्होंने इस किताब के बारे में नहीं सुना होगा। उन्होंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सुन रखा होगा, पर यूपीएससी में ये भी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि एक मोटिवेशन आजकल बच्चों को मिलने लग गया है कि अगर कांस्टेबल भी है, चपरासी भी है, तो भी अपना टाइम निकाल के तैयारी कर सकता है। तो ये भी एक आपका सब्जेक्ट होता है, तभी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही आप सिलेबस पढ़ लें। उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री की किताब बताने वाली हूँ। तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न होगा, मिडिवल होगा, एंशिएंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो अर्जुन देव की है, जैसे आप देख सकते हो अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद जनरली आप कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, लेकिन यूपीएससी में आप लोगों को पढ़नी पड़ती है। स्पेक्ट्रम की मोस्ट फेमस जो है आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है, और ये बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री बता दी जो कि आप नॉर्मली नहीं पढ़ते बट यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम की है ये बुक, जिसे आप पढ़ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है आपकी। ठीक है, स्पेक्ट्रम की। उसके बाद में आप पढ़ सकते हो एंशिएंट की, आर.एस. शर्मा की ये बुक है हिस्ट्री की ही। उसके बाद में आप पढ़ सकते हो मिडिवल की, जो कि आपकी सतीश चंद्रा की ये बुक है। ठीक है, तो मैंने आपको हिस्ट्री की बुक बता दी, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न। तो मॉडर्न मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम की बताई। ठीक है, एंशिएंट मैंने आपको आर.एस. शर्मा की बताई है, और मिडिवल मैंने आप लोगों को सतीश चंद्रा की किताब बताई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अभी हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमी की बुक, बिल्कुल इकोनॉमी की जो बुक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है।
सही बिल्कुल जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, ये भी बुक जो है मैग्रो हिल से है। आप देख लीजिएगा जो मोस्टली फेमस बुकें हैं वो ज्यादातर मैग्रो हिल के द्वारा ही निकाली गई है, ठीक है। तो मैग्रो हिल की ये बुक है, इकोनॉमी की बुक है, ये है रमेश सिंह की, बहुत ही बढ़िया किताब है। आपके बहुत सारे बेसिक भी क्लियर होंगे, आपको मेंस में भी ये बहुत मदद करेगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्प भी करने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रमेश सिंह मैग्रो हिल यानी आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बुक है, एक बार देख लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया। और इसका लेटेस्ट एडिशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आप अगर वीडियो बाद में भी देखते हो, आज से 1 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हो, तो भी आपको यही किताबें पढ़नी है। जब तक यूपीएससी का पैटर्न चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको यही किताबें पढ़नी है, इसके अलावा आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इन्वायरमेंट की बुक के ऊपर। तो जितनी किताब मैंने बताई है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। इनको कौन नहीं जानता, आज भले ही ये जिंदा ना हो लेकिन इनको कौन नहीं जानता। तो इनकी लिखी हुई किताब है इन्वायरमेंट की, शंकर आईएएस की ये किताब है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब है। आज तक इसके अलावा कोई ऐसी किताब पैदा नहीं हुई है जिसको टक्कर दे पाए। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको ये वाली किताब पढ़नी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो आगे किताब है वो है फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है, जो कि जेसी लियोंग ने लिखी हुई है। ये काफी डिमांडिंग किताब होती है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, देखिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारी ज्योग्राफी की किताब, एक्चुअल में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये भी जो किताब है ये भी मैग्रो हिल की ही बुक है, जो कि लिखी है माजिद हुसैन ने, जिसे आप देख सकते हैं। तो माजिद हुसैन के द्वारा लिखी गई किताब है। ये किताबें आपको पढ़नी ही है। अगर आप अभी जैसे जैसे मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखती जा रही हूँ और आप घबराते जा रहे हो, अरे भाई उरे बाबा ये तो इतनी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान ये वाला सपना जरूर देखता, अगर ये इतना आसान होता। अब आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक की अगेन मैग्रो हिल की ही बुक है, जो कि है किताब है रवि पी अग्रहरि की, जो कि मैग्रो हिल की बुक है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। साइंस एंड टेक में आपके प्री में भी काम आएगी और साथ ही साथ आप लोग जब मेंस लिखोगे तब भी कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे काम में आने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं और बढ़ते हैं सोसाइटी की तरफ। तो सोसाइटी की 2 किताबें हैं यहाँ पे, एक है आपकी सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया और एक है आपकी सोसाइटी इन इंडिया, जो कि दोनों एक ही राइटर ने लिखी है, जिनका नाम है राम आहूजा। तो ये राम आहूजा की बुक है जो कि अपडेटेड है, ठीक है। सोसाइटी इन इंडिया राम आहूजा, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यानी ये वो किताब है जो नॉर्मली आपने जो भी एग्जाम दिए होंगे आज तक छोटे मोटे, या आप अगर अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम मतलब गवर्नमेंट जॉब में हो, आपने जो भी एग्जाम दिए होंगे, तो इस तरह की बुक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो राम आहूजा की ये बुक है, ठीक है। सोसाइटी इन इंडिया, उसके बाद है सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया भी इन्होंने ही लिखी है, किसने? राम आहूजा ने। तो मैं एक एक बुक का जो है ना कवर पेज, आपको राइटर सब कुछ बताती जा रही हूँ। अब अगली है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये बुक भी जो है मैग्रो हिल की ही है, अशोक कुमार की है और विपुल सर की है। ये दोनों ही क्या है, एक आईपीएस है, ठीक है, और दूसरे भी क्या है, आईपीएस ही है। तो आपको पढ़नी है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अपडेटेड एडिशन है, जो कि बुक है मैग्रो हिल की तरफ से। तो अगर देखा जाए तो यूपीएससी का मैक्सिमम सेट, जैसे कि मैंने बताया, कि मैग्रो हिल का ही चलता है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये वाली जो किताब है ये क्या थी? ये थी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और ये वाली जो किताब है ये आपकी है इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि मैग्रो हिल के द्वारा पवनीत सिंह ने लिखी है। किसे लिखी है? पवनीत सिंह ने लिखी है। ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद में अब जाते हैं हम लोग एथिक्स की बुक की तरफ। तो एथिक्स की बुक जो है वो लेक्सन की बुक सबसे ज्यादा चलती है। एथिक्स की ये वाली बुक चलती है जो कि लेक्सन के नाम से जानी जाती है। क्रॉनिकल की ये बुक है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से इसे। ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब ऐसे तो कोई बुक नहीं है जो आपको नहीं पढ़नी है। एक को स्किप कर दोगे और आपका यूपीएससी निकल जाएगा, नहीं करना तो आपको है। नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, फिर मेंस में आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा किताबों का सेट जो है वो सिलसिला जो है खत्म हो चुका है। फिर ये किताबें किस चीज़ की है? अरे बाबा, जब किताब को पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस भी तो करोगे ना कहीं से। तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। प्री का अलग है, मेंस का अलग है, सी सेट का अलग है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्री का बताती हूँ। आप देखें, आपको पढ़ना है यूपीएससी प्री के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए प्रीवियस ईयर, जिससे आपको ये पता लग पाएगा कि अब तक जो आपने पढ़ा आप अभी कितने पानी में हो या आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए ये किताब है जो कि मुन्नाल पटेल सर की है, ठीक है।
आपका जो पब्लिकेशन है वो है दीक्षा। मुनाल पटेल सर आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया टीचर है ये, ठीक है। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है, प्री के लिए। उसके बाद पेपर सेकंड प्री का, ठीक है, इसके लिए आप पढ़ोगे सी सेट की एक बुक आती है अरिहंत की, जो कि आप देख सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर है सारे जो कि आज तक पेपर सेकंड के अंदर आए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पेपर फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताया था कि पूरी सिलेबस की एक बुक है जिसे देख के आप पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ कब कब और कैसे कैसे पढ़नी है। अब आगे, अब ये तो हमारा प्री हो गया, पेपर 1 पेपर 2। अब हमारा मेंस का जो पूरा का पूरा सॉल्व पेपर है, ठीक है, वो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। आईएएस का जो मेंस है, सिविल सर्विसेज का जो मेंस है, वो उसका पूरा पेपर आप लोगों को मिलेगा। और ये जो बुक है ये है अरिहंत की किताब। किसकी किताब है ये? अरिहंत की किताब है। तो इस तरह से किताबों की समाप्ति तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक किताब और रह जाती है, और वो रह जाती है आप लोगों की कंपलसरी जो आपका हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, वो आप लोगों का ये है कंपलसरी जो आपकी हिंदी और इंग्लिश है वो है ये। तो ये जो बुक है आप लोगों की, ये भी आप लोगों की दिशा की ही बुक है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये आपका जो अपडेटेड एडिशन है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए हुए हैं जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, ठीक है। इसमें काफ़ी हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, इंग्लिश भी दिया हुआ है, और स्पेसिफिक चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे दी हुई है। तो इनको आप लोग पढ़ सकते हो और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करने से ही जीवन का उद्धार होता है, मतलब जो भी आप लोगों ने अपना एक तरह से गोल सेट किया हुआ है उसे आप क्लियर कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया किताब है, दीक्षा की किताब है, ठीक है। 8 वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा आईएएस मेंस हिंदी अनिवार्य और इंग्लिश कंपलसरी के जो ये प्रीवियस ईयर है ये आप लोगों को स्पेशली मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जितनी भी किताबें हैं ये आप लोगों को कहाँ मिलने वाली है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी। उससे आगे एक और बात बता देती हूँ, ऐसे ही थोड़ा ना वीडियो को खत्म कर दूंगी, ठीक है। अब आपकी एस्से राइटिंग के लिए दीक्षा की एक किताब है, जिससे आप लोगों का एस्से राइटिंग जो है वो बहुत पावरफुल हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए। तो आईएएस पीसीएस के लिए दोनों के लिए है, लेकिन अभी मैं आपको यूपीएससी के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत चलता है, मतलब बढ़िया बुक है, जो कि इसमें लगभग 151 एस्से राइटिंग है, ठीक है। दीक्षा की ये बुक है, लेटेस्ट एडिशन है इसका। सारी किताबें जितनी बताई है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, बस आपको नाम बताना है, राइटर का नाम बताना है या पब्लिकेशन का नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद भाई मतलब इस ये नहीं है आपके पास तो क्या नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एटलस तो मतलब एक तरह से अगर कोई बच्चा एटलस ले रहा है तो सामान्य सी बात है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ज़्यादातर यूपीएससी की तैयारी करने वाली एटलस अपने पास रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो एटलस आपको रखनी है अपने पास में, और बिल्कुल रखनी है अपने पास में एटलस, ठीक है। अब ये जो किताबें हैं ये हो चुकी है खत्म। अब देखिए वहाँ पे एक सेट रखा है जो कि हिंदी का है, बिल्कुल सेम सेट है जो मैंने बताया है, बस ये जो बुक मैंने आपको बताई थी ये इंग्लिश में थी, और ये जो बुक मैंने बताई है ये आपकी हिंदी में बुक है। ये सारी की सारी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बताई है, ठीक है, और बनाई है, बताया है इसमें कुछ जो बनाया है, उसको आप लोगों को बड़े ध्यान से, बड़े मतलब प्रेम के साथ सपोर्ट करना है। इसके सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई किताब रह गई है तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई किताब नहीं जो रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई किताब ऐसी है, वैसे नहीं है, आपको ये बताना है ये किताब कैसी लगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको किताब बतानी है कैसी लगी। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं बुक तो बता दें लेकिन नोट्स कब बताओगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमारी आप वीडियोस में जाओगे तो हमने नोट्स भी आप लोगों को बताए हुए हैं कि नोट्स जो है वो कहाँ से अवेलेबल होंगे। और ये जो आपको डायरेक्शन दी जा रही है ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट या किसी बुक शॉप वाले ने दी, मैं खुद यूपीएससी की फैकल्टी हूँ, मैं खुद साइंस एंड टेक एंड साइंस पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसीलिए मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों की ये जो बुक है ये बताई। बाकी आप लोगों को इस कंटेंट को शेयर करना है। ये बुक आपको मिलेगी बुक्स गुरुजी पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया, अगर आप भारत के किसी भी कोने में हो, इवन तक कि आप किसी फॉरेन कंट्री में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी ये बुक पहुंच जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर आप मेरा नाम ले दोगे कि भाई प्रिया मैम ने एक बुक बताई थी, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा, जो कि हमारे भारत में बहुत आसान है। सिर्फ ये बोलना है कि प्रिया मैम ने एक बुक रिकमेंड की थी, तो बस इतने में सपोज करो कि आप बोलते हो भैया बुक मंगवानी है, तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रिया मैम बोल दोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि आप किस चैनल से बुक जो है खरीदने जा रहे हो। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगी, लेकिन नंबर भी मिलेगा साइड में। तब तक के लिए सेशन को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ में।